जी पूजा हमने कर ली। ओहो ये चल ही रहा, सर बंद नहीं कर सकते ना बेटे, इस वाले को थोड़ी आवाज़ कम कर सकते हैं। तो जी पूजा हो गई है और ये हो गया है हमारे, ये क्या आई स्प्रिंग रोल। मैं इनके ना नाम भूल जाऊँ पता नहीं क्यों। तो पीयू तो खाने के लिए हमें ये बहुत है, पीयू नहाने गई हुई शायद अभी तक आई नहीं, तो मैं और रूही खाएंगे इनको। दीदी को ऑयली खाना पसंद नहीं है उसे, हाँ वो वैसे बाहर का खाना कम ही खाती है पीयू हमारे। बाकी अभी दूध वाले भैया आए नहीं, उनका ये डब्बा रात का रखा है ऐसे ही यहाँ पे धो के मतलब साफ़ करके रखा हुआ, और जब वो आएंगे दूध ले लेंगे। यहाँ पे ये बचा हुआ है थोड़ा सा सुबह का दूध, मतलब कल का, तो इसकी मैं सोच रही थी दही बनाऊँगी, दही जमा दूँगी। तो सुबह को पीयू का डैडी नाश्ते वगैरह में ले लेते हैं, सब्ज़ी वगैरह जो भी बनती है उसी में। तो बस अभी पहले तो वही खाएंगे। और यहाँ पे इनके साथ साथ ये भी लेके आई थी पेन 3-4, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत कुछ लिखना पड़ जाना, तो ये मेरे पेन नहीं छोड़ते, जितना मर्जी मैं ले आऊँ, जितने ज़्यादा पेन ले आऊँ, ये देविया छोड़ती नहीं है मेरे पेन बिल्कुल भी। तो थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ लिख लेती हूँ, ज़्यादा तो पढ़ती नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अपनी जनरल नॉलेज के हिसाब से थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। कुछ एक चीज़ें हैं जो पॉइंट आउट कर लेते हैं, वो लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं, बाकी कुछ काम से रिलेटेड। और एक ये लेके आई थी इनके प्रोजेक्ट के लिए, कौन सी बैटरी है 9 वोल्ट की, क्या बोल रहे हैं इसे, 9V बैटरी कुछ है ये। तो खैर पीयू गई है नहाने के लिए और मैं और रूही करते हैं अपने इंजॉय। क्या थे मैं फिर भूल गई, मैं स्प्रिंग रोल, और उसके बाद फिर और काम देखते हैं अपने आगे के। तो जी टाइम 10 बजने वाले हो रहे हैं और हाँ मम्मी तो मम्मी लग रही। अभी आए हैं पीयू के डैडी और ये टाइम हो रहा। ये देख लो इसने मेरी फोटो क्या बना रखी है। ये रूही ने ड्राइंग बना रखी है, एक पुरानी फोटो है हमारी, ये मैं हूँ और ये आलू जैसे इसके डैडी। ये पूछ रही है ये डैडी जैसे लग रहे नहीं लग रहे, जबकि इस पर आँख नाक मुँह कुछ नहीं है, बस ये है लग रहे थोड़े थोड़े। तो ये ह्यूमन फेस थोड़ा ही है, ये तो एंजल फेस था तेरे डैडी, तो देखो ये वाली देखो, एंजल फेस है। ये क्या है, आंखें, ये किसकी आंखें, कार्टूनों वाली? कार्टून नहीं, डीमन स्लेयर की है। तो मैं कार्टूनों समय कार्टून नहीं है, कार्टून नहीं, इज नॉट एनिमी, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। एनिमी होता है भाई साहब, जो भी है मतलब है तो मैं कार्टून से ही कार्टून नहीं है मम्मी, कार्टून ये ना इसने एक स्केच बुक, पहले तो अब तक मुझे ये गलती से आई है। हाँ ये स्केच मैं बुक, ये रूही है, इसके भी मुंह नहीं है, सबके अरे मुंह मेरे से बन सबके सकता है फेस क्या? ब्लैंक है, इसमें भी इनके सबके फेस ब्लैंक है। ये क्या है, हाशिरा? हाँ शीश, हाशिरा ही तो बोल रहा है ये ये, मेरे ये पता बहुत नहीं ज़्यादा अभी क्या मुश्किल से है। बनी ये ये मम्मी डैडी है, बिना मुंह आँख नाक के, ये फालतू का है। ये सब पूरी भर देगी। वैसे ये जो 8-10 दिन रह रहे ना छुट्टियों के, इसी में ये इसे बराबर कर देगी। और दूध वाले भैया अब तक आए नहीं, देख कल हम बाहर चले गए थे ना, तो 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे आके खड़े हो गए थे दूध वाले भैया, आज 10 बज लिए अब तक नहीं आए। खैर जी कोई बात नहीं, जब आएंगे देखी जाएगी। तो मैं सेकती हूँ रोटी, जैसे कि मैं बता रही थी, अरबी रखी हुई है बनी हुई। अरे लस्सी नहीं लानी याद रही पीयू के डैडी। ये सब्जी है और ये है आटा, तो बस मैं फटाफट से रोटी सेकती हूँ और फिर खाना वाना खा के जो बर्तन है थोड़े बहुत ये करके फिर सोएंगे, क्योंकि कल को है क्या फिर ये चक्कू लग जाएगा मुंह का। अंग्रेज कहाँ मुंह के आके चक्कू का रखा है जी, ए जी सुबह को है क्या काम, ओहो सुबह को है क्या काम का सामान रखने का, बोला किसी को? सुबह ही देखूंगा, अब रात को थोड़े ना, हम लोग तो ग्राहकों से कैसा रहा काम आज? ठीक था, सकल के एक्सप्रेशन तो नहीं बता रहे, नहीं ठीक था। ऐसे गिन रहे असल में ज्यादा नोट है, हम अभी दे दो एक आधा, चल बस दे दो एक आधा। एक गुल्लक कहाँ था रे, गुल्लक में गिर उसमें 100 के नोट पर क्रॉस कर। भीम की शक्ति डैडी, अगर मेरे ना इस बार 80% से ऊपर आ गए ना, तो या फिर अगली बार 90% से ऊपर लेगा बोली। चैलेंज नहीं करना चाहिए मम्मी, फिर तो मैं जी तोड़ मेहनत कर दूंगी। बेचारी ने वो तो मंगवाएंगी ऑनलाइन, हमें ना वो बॉक्स सा जिस पे मनी वाला सा नहीं होता जी, जिस पे लिख के रहे हैं। अरे तीसरी बार ट्राई करने में हुआ है, तो इन्होंने बेचारों ने ये वाली बना दी। ले 100 रुपए पर काट दे, 100 रुपए ले रहे तेरे डैडी। नहीं मैं थोड़ा ही नहीं दे पाऊंगा इतने, रोज वो तो 100 रुपए 100 रुपए पे तो निशान वा कौन सा रोज मांग रही। ले
मुझे भी दे दो ना, मैं भी अलग रखूंगी, कोई मेरे को भी डब्बा दो। मैं है नहीं मेरे पास इतने सामान। अरे मेरे को भी डब्बा। अरे बेटे फिर दुकान पे भी तो चाहिए हो, मैं तो ले आए होंगे आज, नहीं तो घर कहाँ लावे ये। खैर चलिए जी, मैं अभी रोटी सेकती हूँ क्योंकि वो अपना बस फ्रेश वगैरह होके अब वो खाना खाएंगे पहले। तो जी यहाँ पे जब पीक रेडी आ गई उसके बाद फिर मैंने बनाया है खाना, क्योंकि हम लोगों ने भी नहीं खाया था क्योंकि घर में 3-4 जन हैं, वो भी अलग अलग खाएं तो उतना नहीं। दूध वाले भैया भी यहाँ पे आ गए थे तो मैं कहा चलो अच्छा हुआ, क्योंकि लेट ही, किसी दिन तो लेट ही आते हैं, किसी दिन जल्दी आ जाते हैं। और सब्जी रखी थी जैसे मैं बता रही थी, मैंने कहा शाम के टाइम बनाई थी तो वो झुकी तो रखी थी, तो फिर बस मुझे रोटी सेकनी थी और बच्चे भी देने लगे थे। और क्या बोलना है उसको, बस फिर अपना ये था कि मैं खाना खाएंगे और लेटेंगे, क्योंकि ये भी थक जाते हैं, पूरा दिन आराम नहीं लगता। तो फिर आपने देखी भी होगी हालत उनकी कैसी हो रही है। और कमाल की बात ना ये है कि ये पूरा दिन ऐसे रहते हैं कि जैसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जहां ये लेटे उसके बाद तो जो ये सारी रात हाय हाय में निकाल रहे हैं ना, मतलब दिमाग परेशान इतना हो जाता है। और जिसमें मैं इनको रात को इनकी टांगों की भी मालिश, कमर की मालिश, जिससे मतलब इनको बॉडी पेन होता है तो करती हूँ मैं, तब जाके ये रात को सो पाते हैं आराम से, नहीं तो इतना दर्द इनको पूरी बॉडी में रहता है। और सच में समझ में ये नहीं आता है कि भाई ऐसा क्या करें कि इनकी तकलीफ जो है वो थोड़ी कम हो जाए। और पूरा दिन खड़े खड़े ही इनका ज्यादातर टाइम निकलता है, घर के बाहर के सारे ही भाग दौड़ भरे काम इनके हो जाते हैं। खाना खाने भी ये भागते भागते से ही आते हैं, और दिन में तो कई बार आते नहीं है, एक बार खा लिया खाना उसके बाद नहीं खा पाते। तो क्या ही करें, मुझे सच में खुद नहीं समझ में आ रहा कि क्या है। एक बंदे का तो ये हो जाता है कि चलो भाई बैठा है इसलिए वजन बढ़ रहा है या कुछ, इनका तो ये भी नहीं है, तो खड़े खड़े ही इनका काम है सारा। पर फिर भी बहुत दिक्कत होती है इनको जब इस तरीके से देखते हैं ना कि भाई ये जब भी जितनी भी ये जैसे एक पोस्चर में लेट रहे ना रात को, ये उसी में ही लेटे रहेंगे, अगर जरा से भी हिलेंगे ना ये तो इनका ऐसा होता है कि सारी ही हड्डियां इनकी दर्द करती हैं शरीर। ऊपर से तो ऐसा लगता है कि भाई पूरे मोटे हो रहे या कैसे हो रहे, लेकिन कहना जो साथ में रहता है ना, देखिए दूर से ना कहते हैं एक चीज की दूर के ढोल सुहाने होते हैं, वो इसीलिए लगते हैं, लेकिन जब उनके पास जाके देखते हैं ना तो तब पता लगता है कि वो कान फोड़ते हैं। तो वो ये है कि ऊपर से देखने पे हमारा भी सबको ये लगे कि ये तो खुश हैं, बिल्कुल हंसते रहे, बोलते हैं, इन्हें किसी से कोई दिक्कत, इनकी मतलब किसी से कोई वो नहीं है, इन्हें किसी से लेना देना नहीं है। लेकिन हमारी जिंदगी में जितनी प्रॉब्लम है ना जी, है तो सभी की उसमें, और सबको अपने अपने का पता है। लेकिन ये है कि जब लोग दूसरे के बारे में बोलते हैं ना तो उस टाइम ये भूल जाते हैं कि भाई वो टाइम सब पे आया हुआ होता है, दुख तकलीफ अपने भी होते हैं, लेकिन जब किसी को जज करने की बारी होती है तो फिर ऐसे हो जाते हैं कि नहीं भाई ये तो कर रहे हैं। और हम तो, मैं सही में बताऊं, बहुत सारी चीजें हम दिखाते भी नहीं इस टाइम भी, जब ये हंस रहे हैं ना, या जैसे जब भी हम बोलते हैं या हंस रहे हैं या कुछ भी, आपको नहीं पता कि कितनी परेशानियों को छुपा के पीछे इंसान हंस रहा और बोल रहा, वो तो सिर्फ वही जानता है जो उसके साथ रहता है या जो नमस्कार उस दोस्तों, चीज को राधे साथ में राधे, फेस कैसे कर हो रहा आप है। सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सब अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहे होंगे छुट्टियों का। जैसे ये जो दुकानदार लोग होते हैं जैसे मेरे जैसे, वो तो छुट्टी कर नहीं पाते, उनके चक्कर में उनके परिवार वाले भी नहीं कर हाँ, मेरे चक्कर में ना ये कहीं जा सकते ना आ सकते, तो इनका भी यही हाल है। खैर कृष्णा फिर भी अपना मोर्चा मार गया। कृष्णा चला गया था कल अपने पापा के साथ, तो वो गए थे थोड़ा सा वहाँ पे रामपुर गए थे, उनके साथ चला गया था कृष्णा का। कोई मैंने मना कर दी, इन दोनों ने मना कर दी। और वो ना क्या बोल रहा था, गए कि तो जिंदगी वो अभी नहीं जीने देते। बस इतना कहते ही फिर मगर चल जी ले अपनी जिंदगी जा सिमरन। और 1 मिनट में तैयार, 1 मिनट में ऐसे होगा, सेकंड नहीं लगा इसमें, फटाफट से रेडी होगा, खुश हो गया बिल्कुल। मैं चलो। अरे और क्या रात दुकान पसंद नहीं आए, मैंने सही हो गया देखते हुए वीडियो कॉल पे, हम आ रहे थे ना रास्ते में वीडियो कॉल पे, मैं कहा हम तो गार्डन गए थे और मैं कहा कल को वहां जाएंगे और परसों को वहां जाएंगे, और बस बेचारा ना तो हाँ करा ना हो करा, ही सोच रहा तो ना गलती कर दिया है। तो मैं कहा मंडे को तो हम शिमला जाएंगे। मैं कहा तेरे डैडी की छुट्टी है। तो अब करूँगा जी मैं ब्रेकफास्ट, और वही भी अपना रेडी सेडी होगी है। रेडी सेडी कहाँ होगी बेटा तू अभी? ना ली तू? देखो ये नहाई हुई है हमारी रूही ना, ये नाना है ना बिना नाना, इसका दोनों सेम है। ब्रेकफास्ट करने के बाद उसके बाद जाना है मुझे दुकान पे, क्योंकि 9:30 हो चुके हैं। पीहू नहाने लग रही है और थोड़ी कटिंग करके अब क्या होगा व्लॉग में मैं आपको हर रोज़ दिखूँगा। कोशिश ये रहेगी नए नए कंटेंट दूँ और हर चीज़ आपके सामने पेश करूँ।
थोड़ी सी चीज़ें क्या थी कि उलट पुलट हो रखी थी, तो उनको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जैसे पिछले जैसे 15-20 दिन उसी चीज में निकल गए, उल्टे जैसे सीधा जैसे करने में। जैसे जैसे ही टाइम बीतता जाता है तो हर चीज़ें अपना उग्र रूप दिखाती जाती है, तो उनको फिर कहना ऊपर वाले का शांत करना पड़ेगा। शांत करना पड़ता है। तो भगवान कहता है इनकी ना देवी उखड़ गई थी। धैर्य में ही समाधान होता है, तो धैर्य में ले नहीं लिया। बता तो दोनों को, थारी देवी उखड़ गई थी और तो शांत कर रहे थे। नहीं, मेरी देवी नहीं उखड़ती। ठीक है जी। और एक ये देखिए, मैं दुकान के लिए लेकर के आया हूँ बॉक्स। यहाँ पे इधर से खुला है, मुझे तो अच्छा इधर से खुलता लेको भी आ गए, पता नहीं है। है। ये इसमें क्या होगा कि पानी ठंडा रहेगा अपना, बर्फ़ डाल दिया अपने इसमें छुट्टी, और इस तरीके से फिक्स हो जाएगा। 2 बोतलें, 3 बोतलें, 4 बोतलें आराम से रखी जाएंगी, आ जाएगी। पलट के रख इस तरीके से। रख दे, वो भी रख दे, मैं रख रहा हूँ। तो जी पीहू के डैडी और दोनों बोबो वे गए हैं शॉप पे। पीहू के डैडी ने 2-3 दिन से बच्चों को लेके जाना शुरू किया है। थोड़ी देर के लिए लेते जाते हैं जब दोपहर को आते हैं, या शाम को। जैसे बच्चों को अगर भाई शाम को कुछ करना है तो सुबह को, और सुबह को कुछ करना है तो शाम को। तो उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाती है। इतना वो इधर दूसरी दुकान पे काम करते हैं, तो इतना दूसरी दुकान पे बच्चे बैठ जाते हैं। कस्टमर वगैरह आते हैं तो मैं अटेंड उन्हें खुद कर लेती हैं फिर। तो फिर हमें भी ये था कि बच्चे घर में भी बैठ के फिर फ़ोन ही देखते हैं, अगर किताब नहीं उठा रहे तो फिर फ़ोन देखते हैं। तो मैं इससे तो अच्छा यही है कि थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो वो नाश्ता करके चले गए थे, रह गई हूँ मैं अभी तक। वैसे मैं नहाई नहीं हूँ, तो अभी नाश्ता वगैरह मैंने भी कर लिया, क्योंकि मुझे भी भूख लग गई थी। तो फिर मैं कहा चलो पहले नाश्ता कर लेती हूँ। हालांकि आज मौसम जो है थोड़ा सा ख़राब हो रखा है, तो बस फिर मुझे बल्कि कपड़े मशीन लगा दूंगी मैं। इतनी तो हो जाएगा कि सूख जाएंगे कपड़े। ऐसा नहीं है कि एकदम से बारिश हो जाएगी, पर यह है कि आज कल में मौसम बारिश वाला हो जाएगा। अच्छा ही दूध रह गया, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं। और मुझे आज गेहूँ भी झाड़ने हैं, क्योंकि थोड़ा सा रह रहा आटा। फिर पीहू के डैडी ये बोल रहे थे कि कर दियो साफ़, तो वो है कि मतलब पिसने के लिए रख देंगे। फिर मैं कहा चलो कर देती हूँ आज। तो अभी तो मैं रोटी वगैरह सेकी थी मैंने, तो वो ये बर्तन से उठा रही मैं। सुनीता करके चली गई थी अपना काम सुबह, और उसके लड़के की मैं तबीयत का बताऊं तो तबीयत तो वैसे उसकी ठीक है अभी, आयुष की। लेकिन उसका कोई टेस्ट वगैरह बताया हुआ उसको भी नहीं पता, सुनीता को, कि वो कौन सा टेस्ट है। लेकिन वो पीजीआई में नहीं हो पा रहा और ना पंचकुला में हो पा रहा। उसके लिए जाना पड़ेगा मोहाली, और 6500 या 7000 के अराउंड वो टेस्ट है। कौन सा है वो पता नहीं लग रहा कि क्या नाम है उसका। मैं कहा CT स्कैन, ECG या कुछ भी क्या होगा तो वो पता नहीं लग रहा। लेकिन इंटरनल चेक करने के लिए वो टेस्ट करवाना है। अब नाम ही नहीं पता लग रहा टेस्ट का, कि टेस्ट का नाम क्या है। तो फिर पता नहीं आज गए होंगे तो यूँ कहते कि दीदी मैं नहीं जाएगी, और ये मतलब अपने पति को बोल रही थी कि वो चले जाएंगे, क्योंकि कल भी वो कई जगह घूमी होगी। कल आई नहीं थी ना सुनीता दिन में, शाम को आई थी फिर वो, तो पता नहीं लगा फिर। खैर कोई नहीं जी, किसी काम में टाइम लग जाता है, किसी में एकदम से हो जाते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते। और टाइम की बात है असल में। वैसे तो वो ठीक है, लेकिन बस वो ये देखना चाह रहे हैं कि इंटरनल जो है जख्म है, घाव है, जो भी है, कितना टाइम उसको लगेगा पूरा रिकवर हो गया अंदर से या क्या है, इस वजह से। तो खैर अभी मैं जाती हूँ, मैं मशीन लगाती हूँ, और मशीन लगा के फिर मैं नहाऊंगी धोऊंगी, और फिर थोड़ा सा देख के काम वगैरह सा करके फिर मैं दोपहर का खाना बनाऊंगी। दोपहर के खाने में क्या रखा है, कद्दू है, भिंडी है और लौकी रखी। कद्दू के साथ बनेंगी पूरी, तो कद्दू नहीं बनाऊंगी मैं, भिंडी बनाऊंगी। हाँ मैं बनाऊंगी भिंडी। तो बस पहले फटाफट मैं पहले मशीन लगा दूँ, उसके बाद नहा के फिर मैं खाना बनाती हूँ। तो जी यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी, और ये मैंने डाला है रेड कलर का सूट। बहुत दिनों के बाद डाल रही हूँ मैं ये वाला सूट, अच्छा लगता है ये। और ये ना सूट मेरा फिटिंग वाला है, तो इसमें मैं अपने आप को ज्यादा मोटी नहीं लगती। बाकी सूटों में मैं ज्यादातर अपने आप को मोटी लगती हूँ, क्योंकि मैं पहनती हूँ लूज कपड़े। मेरे से फिटिंग के कपड़े पहनने नहीं जाते हैं ज्यादातर, बहुत कम मैं पहनती हूँ।
ना तो मैं डीप गले डालती और ना ही मैं फिटिंग वाले कपड़े पहनती भाई, और ना मैं आधी बाजू के कपड़े भी आपने मुझे बहुत रेयरली देखा होगा पहनने में, क्योंकि मैं पहनती ही नहीं हूँ। नाइट सूट वगैरह जो होंगे वो भले ही आधी बाजू के होंगे, लेकिन जो सूट वगैरह होंगे वो मेरे पौनी बाजू के ही होते हैं और बोट नेक होती है। किसी किसी गले को पीयू के डैडी बड़ा कर देते हैं, मतलब बड़ा वैसे नहीं डिजाइनिंग के चक्कर में कि भाई सूट का डिजाइन वैसा आया वो अच्छा लगेगा, लेकिन मैं उस सूट को पहन के इतनी मैं परेशान हो जाती हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे मैं ये बोट नेक वगैरह डालती हूँ तो इनमें मैं कंफर्टेबली कुछ भी काम कर सकती हूँ, खड़े होके बैठ के जैसे भी, लेकिन उनमें थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि मुझे आदत है नहीं। अब जिनको आदत होती है वो तो भाई देखो उनको पता है कि उनकी जो मतलब कपड़ा है वो किस तरीके का है कैसा नहीं। अब मुझे आदत है नहीं तो मैं कई बार तो परेशान हो जाती हूँ, तो मैंने इनको स्पेशल बोला हुआ, मैं कहा चाहे महंगा है कपड़ा चाहे सस्ता है, लेकिन मेरी जो कपड़ों की नेक है ना वो डीप नहीं होनी चाहिए। और मैं कहा मेरी बोट नेक बिल्कुल सही है, मैं उसमें कंफर्टेबल रहती हूँ और इसमें भी। तो खैर यहाँ पे जी मैं अपना नहा धो के आई थी तो श्रृंगार कर रही थी और सिंदूर वगैरह लगा लिया। ये मैंने ममार्थ का लिप बाम वाला लिया हुआ है, तो होठ फटते हैं बहुत ज्यादा, रुके होते हैं, क्योंकि मैं पानी उतना नहीं पीती तो होठ ही सबसे ज्यादा ड्राई होते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना आउटलाइन करने लगी थी और आज बहुत दिनों के बाद मैं रेड कलर की लिपस्टिक लगाऊंगी, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा सा मुझे ना मतलब जैसे डार्क शेड्स ही मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं मतलब बस मतलब मुझे ना उनमें थोड़ा सा एनर्जेटिक फील होता है अपने आप को, कि जैसे मैं डार्क शेड डालती हूँ या कुछ भी, पसंद तो मुझे लाइट ही लगते हैं कलर अच्छे, लेकिन जैसा कई बार होता है ना कि थोड़ा ब्राइट सा हो जाता है तो खुद को थोड़ा सा अच्छा फील होता है। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने लिपस्टिक लगा ली और फिर मैंने सोचा मैं कि चलो इसके ऊपर लिप ग्लॉस लगाती हूँ तो और अच्छी से हो जाएगी, तो वो और मतलब और ज्यादा ही वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, और ब्राइट सा। तो खैर कोई बात नहीं जी। तो चलिए बस इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।